श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्त्या विहीन अपराधलक्षैक्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीनृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रह्लादीश जया पद्ममुखपद्मभृङ्गम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज का तिथि को अवलंबन करके राधा कुंड का प्रकट हुआ। आज है बहुलाष्टमी। बहुलावन के अंतर्गत जो राधा कुंड है, आज विशेष रूप से जो सबसे जो प्रिय श्री कृष्ण का राधा कुंड, आज उनका प्रकट तिथि है। ये राधा कुंड कृष्ण लीला में जब अरिष्टासुर नामक एक राक्षस, वो एक वृषभ बन करके श्री कृष्ण का जितने भी गाय इत्यादि है उनके साथ इकट्ठा हो गया और बहुत उद्यम मचाने लगा। नाना प्रकार का असुर है
तो कंस जो है नाना असुरों को भेज रहा था वहाँ पर श्री कृष्ण को खत्म करने के लिए। उनमें से एक है ये अरिष्टासुर। तो अरिष्टासुर एक वृषभ रूप में आकर के बाकी गायों के बीच में घुस करके नाना प्रकार का उधम मचाने लगा। जितने भी ब्रजवासी हैं, ग्वाल बाल हैं, सबको कष्ट देने लगा। ये श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि ये हमारा गायों में से या वृषभों में से एक नहीं है, ये असुर है। तो श्री कृष्ण ने उसको, अरिष्टासुर को संहार कर दिया, वध कर दिया, वध करके उसको फेंक दिया। जब अरिष्टासुर का वध हुआ था, वो हुआ था, उसका नाम आरीट ग्राम, अभी भी गोवर्धन के पास जाएंगे वहां पर आरीट ग्राम है, तो आरीट ग्राम में ये लीला हुई थी। तो उस दिन, प्रत्येक दिन के जैसा, उस दिन जब राधा रानी से मिलने के लिए श्री कृष्ण गए थे और बहुत कौतुक के साथ, कुतूहल के साथ राधा रानी को स्पर्श करने के लिए गए, तो राधा रानी बोलती है तुम मुझे छूना नहीं। क्यों? तुमको गोहत्या पाप लगा है। जबकि वो असुर है, लेकिन असुर होने से क्या होगा? वो तो एक वृषभ रूप में आया है। वृषभ मतलब जो कृषि का काम करके जो हमको दान इत्यादि जो देता है, और गाय मतलब माँ का स्वरूप है। वृषभ पिता स्वरूप है और गाय जो है माँ स्वरूप है। इसीलिए वो जाति को तुमने वध किया है, इसीलिए तुमको गोहत्या का पाप लगेगा। आजकल बहुत सारे लोग गाय को मारते हैं ना, उसका पाप जो है ना साधारण नहीं है। भगवान को गैयां बहुत प्रिय हैं। उनका नाम एक गोविंद है, जो गाय को बहुत प्रीति करते हैं। नमो ब्राह्मण देवाया गो ब्राह्मण हिताय च। गाय और ब्राह्मण जो है श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। उनको अगर कोई किसी प्रकार का तकलीफ देंगे, कष्ट देंगे, दुख देंगे, भगवान से सहन नहीं होता है। हमेशा जो गोवर्धन परिक्रमा भी कर रहे थे, उस समय गैया और ब्राह्मण उन लोगों को आगे रख करके उन्होंने परिक्रमा की थी। तो जो भी है, जब श्री कृष्ण राधा रानी को स्पर्श करने के लिए गया, राधा रानी बोलती है छूना नहीं, तुमको गोहत्या पाप लगा है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं बताओ अब इस पाप से मुक्ति कैसा है? तो राधा रानी बोलती हैं जितने भी पुण्य नदियां हैं, सारे नदियों में तुमको आकर के जाकर के स्नान करना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे छूना। तो श्री कृष्ण उन्होंने क्या किया? वो तो पूरा ब्रह्मांड का तो नायक है, वो तो उनका पल में तो जितने समुद्र क्या है, नदी क्या है, सब उनका चिंता करने मात्र से प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने अपना पैर से एक कुंड बना दिया, पैर को एकदम जमीन पे मारा, जैसे हमारा कुंड बन गया वहां पर। वैसे उतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ता भगवान को, लेकिन एक थोड़ा सा एक लीला कर दिया। जैसे बना, राधा रानी को थोड़ा अरे ये तो इतना हल्के में कर दिया काम। उसके बाद सारे जितने भी नदियां हैं सबको आदेश किया आ जाओ यहां कुंड में प्रवेश करो। सब लोग आगे, एक एक बंदा परिचय दो, क्या नदी है, परिचय दे करके इसमें प्रवेश करो। क्यों? राधा रानी को दिखाना चाहते हैं। राधा रानी को वो लीला का तभी पुष्टि है, राधा रानी को दिखाना चाहते हैं उनका शक्ति कितना है। तो बोलते हैं कि तुम अपना परिचय दे करके इस कुंड में प्रवेश करो। तो प्रत्येक नदी श्री कृष्ण के सामने आकर के प्रणाम करके, प्रभु मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, इसमें पानी। तो सब लोग पानी देने लगे। इस प्रकार सारे नदी आकर के उस कुंड में प्रवेश कर लिया। तो श्री कृष्ण ने उस पानी में डुबकी लगाई, राधे अब मैं गोहत्या पाप से मुक्त हो गया, अब तो मैं छू सकता हूं। अब राधा रानी को तो मान और ज्यादा हो गया। अब इतना कम मेहनत से हो गया काम सारा, बैठे बैठे सारा काम हो गया। तो राधा रानी को बहुत अभिमान हुआ, ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला था कि मैं भी अपना कुंड बनाऊंगी। तो सारे सखियां मिलकर के
साथ में उसके बाजू में एक कुंड बनाया। कुंड बनाया, कुंड बनाने के बाद, इसलिए वो कुंड है मान कुंड, मतलब एक राधा रानी का मान है ना, वो उसमें संपूर्ण रूप से है, इसलिए श्री कृष्ण का बहुत प्रिय है वो कुंड। तो वहां पर उन्होंने वो कुंड बनाया। कुंड बनाने के बाद अब पानी कहाँ से आएंगे? अब नदियां तो अब आती नहीं है कोई। अब पहले तो श्री कृष्ण के पास तो आ गए, लेकिन अब आए नहीं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं हमारा कुंड से ले लो पानी, इधर है तो पानी ले लो। तो राधा रानी बोलती है कि तुम्हारा कुंड का पानी सारा पाप से धुला हुआ है, गोहत्या पाप से धुला हुआ, वो पानी मुझे नहीं चाहिए। हम लोग जाएंगे मानसी गंगा, मानसी गंगा से पानी लेके आएंगे, लेकिन तुम्हारा कुंड का पानी नहीं लेंगे हम। तो सारे सखियां जो है चल पड़े मानसी गंगा के ओर। तो श्री कृष्ण ने देखा राधा रानी को बहुत कष्ट होगा, तो उन्होंने बोला था सारे नदियां अब आ जाओ, आकर के राधा रानी का चरण में गिर के उनसे माफी मांग करके उनका कुंड में प्रवेश करो। तब सारे नदियां फिर राधा रानी को अपना परिचय दे करके जो है वो वहां पर प्रवेश करते हैं। और अभी भी राधा कुंड और श्याम कुंड के बीच में एक छोटा सा एक संगम, वो नीचे से पानी जाता है। तो पहले तो बहुत ज़्यादा था, अब मतलब मैंने सुना था कोई नीचे घाट के नीचे ना दोनों के बीच में बहुत पहले एक बहुत बड़ा जगह था, स्विमिंग भी करते थे इधर से उधर इधर से उधर। तो एक दो लोगों का मृत्यु हो गया था, मैंने सुना था। बाद में वो थोड़ा रास्ता बहुत छोटा कर दिया ताकि ये अघटना ना हो। जो भी है, इस प्रकार राधा कुंड राधा रानी का मान से प्रकट हुई हैं। तो इसीलिए राधा कुंड को राधा से अभिन्न नहीं देखते हैं श्री कृष्ण। जिस प्रकार राधा रानी श्री कृष्ण का प्रेयसी है, जितना ब्रजभूमि में जितने भी प्रिय हैं उन सब में राधा कुंड अत्यधिक प्रिय है। जैसे राधा रानी प्रिय है, इसी प्रकार राधा कुंड उतना ही प्रिय है। और उस राधा कुंड की महिमा बहुत सारे ऋषि मुनि गाते हैं। वो राधा कुंड अर्धरात्रि में उसका प्रकट हुआ। आज रात को बहुलाष्टमी रात को बहुत लोग स्नान भी करेंगे। ये राधा कुंड में जो स्नान करते हैं उनको राधा कुंड वास प्राप्त होता है, जहाँ पर जो राधा कुंड में रह करके भजन करने के लिए सब लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो हम दोपहर का जो मध्याह्न लीला है ना राधा कुंड में ही, राधा कुंडे सुमिलन है ना, वहाँ पर विकारादि विभूषण हुआ है ना, कीर्तन करते हैं ना, तो राधा कुंड में सुमिलन। इसीलिए हमारा गौड़ीय आचार्य लोग तो दोपहर का जो मध्याह्न लीला है राधा कुंड में जो राधा कृष्ण मिलते हैं उसको सर्वश्रेष्ठ लीला के रूप में उसको, जबकि राधा रानी रात को जाकर के श्री कृष्ण से मिलती हैं, नाना प्रकार की सेवाएं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोपहर को राधा कुंड में जो राधा कृष्ण का लीलाएं होते हैं वो सर्वोत्तम मानते हैं, क्योंकि राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ है। बोलते हैं जितने भी जो तीर्थ हैं सब में मथुरा श्रेष्ठ है। मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन, गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड। इसलिए राधा कुंड का जो महिमा बहुत ही उत्तम है, सर्वोत्तम है। लेकिन हमारा गुरु महाराज जी बोला करते थे कि प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक हम लोगों के लिए आदर्श दिखाया। उन्होंने कभी भी स्थूल रूप से इस राधा कुंड का पानी में स्नान नहीं किया, जबकि इस कुंड में स्नान करने से राधा कुंड का वास मिलेगा। लेकिन कभी भी श्रील प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, क्योंकि राधा कुंड मतलब राधा का अभिन्न तनु है, राधा रानी से कोई भेद नहीं है, इसीलिए उनका पानी में स्नान करना मतलब क्या है? हमारा पैर रखना। हमारा पैर रखना मतलब राधा कुंड जो राधा रानी का अभिन्न तनु है वहां पर पैर रखना। इसीलिए हमारा प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक विशेष आदर्श बताते हुए उस पानी में स्थूल रूप में स्नान नहीं किया, लेकिन सूक्ष्म रूप में, क्योंकि वो वहीं का निवासी हैं। हमारे स्वानंद सुखद कुंज है वहाँ पर, जो राधा कुंड के पास में जहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर जी रहते थे, तो वो वहाँ के ही वासी हैं। लेकिन
हम लोगों के लिए जो हम लोग अच्छा हमारा गुरुजी ने भी स्नान किया, हमारा प्रभुपाद जी ने भी स्नान किया, इसलिए हम भी स्नान करते हैं, इस प्रकार, क्योंकि हमारे अंदर वो भक्ति भाव नहीं है। वो हमारा ये है कि पाप धुल जाए, हमारा अपराध नष्ट हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा तो यही बुद्धि है। लेकिन यहाँ पर सर्वोत्तम प्रेममयी कुंड है ये, इस प्रकार का हमारे अंदर भावना नहीं है। हमने गुरुजी को भी मैंने देखा था स्वयं कि वहाँ पर राधा कुंड के पास जाकर के गुरुजी को आचमन भी किए थे, वो पानी का, कुंड का पानी का, तो आचमन का पानी नीचे गिरते थे, उससे भी पैर पीछे कर देते थे गुरुजी। उस समय पैर पीछे कर, क्योंकि वो कुंड का पानी पैर के ऊपर ना गिरे। इस प्रकार इतना जो गुरुजी उस पानी को इतना महत्व दे करके उसको सम्मान करके हम लोगों को शिक्षा दिया, जबकि वो वहाँ के ही वासी हैं। लेकिन हम जैसे लोग, कई लोग क्या करते हैं, वो राधा कुंड का पानी में स्विमिंग करते हैं, कोई जल क्रीड़ा करते हैं, कोई ये करते हैं, क्योंकि वो एक वहाँ स्नान करने से प्रेम भक्ति और राधा कुंड वास मिल जाएगा, इसीलिए जो है लोग उसको धीरे धीरे उसको एक रिक्रिएशन बना देते हैं। इसीलिए हमारे गुरुजी जिस प्रकार हमको आदर्श दिखाया, बाकी लोग अन्य जो मठ के लोग करते हैं, लेकिन हमारा गुरुजी ने जो हमको आदेश दिया उस प्रकार हमको पालन करते हुए, क्योंकि हम जिस सखी या मंजरी या सेविका के अनुगत्य में हैं, उनके अनुगत्य में हमको चलना पड़ेगा। बाकी को कर रहे हैं तो वो महाराज जी बोले तो वो कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते। हम जिन सेविका के अनुगत हैं उनका अनुगत्य में हमको करने से हमारा मंगल होगा। तो आज राधा कुंड का प्रकट तिथि है। यहाँ पर गुरु महाराज जी एक विशेष रूप से एक बात बोलते थे कि अरिष्ठासुर मतलब क्या है, जितने भी भक्तों के प्रति जो विरोध करता है, अपराध करता है, वो अरिष्ठासुर है। भक्तिविनोद ठाकुर जी बहुत क्लियरली बताए कि असुर का क्या वहाँ पर ये है। यहाँ पर ब्रजवासियों को उन्होंने कष्ट दिया, अरिष्ठासुर एक वृषभ बन करके ब्रजवासियों को कष्ट दिया, मतलब साधुओं को, भक्तों को, जो भक्तों को कष्ट देता है भगवान उनको विनष्ट कर देता, खत्म कर देता है। इस अरिष्टासुर वध का लीला का ये महिमा है कि जो कोई व्यक्ति भगवान के भक्त के विरुद्ध आचरण करता है उस व्यक्ति का पूरा खत्म कर देते हैं श्री कृष्ण। अब बहुत साल बीत गया, बहुत साल बीतने के बाद जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम में गए थे, उस वृंदावन धाम में इतना भाव विभोर हुए थे श्री कृष्ण का प्रेम में, कभी क्रंदन करते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी हंसते हैं, तो कभी लोटपोट खाते हैं। इस प्रकार वो जो नाना प्रकार का ब्रज में लीला करते 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 आरीट ग्राम में पहुंचे। आरीट ग्राम में पहुंचे थे जब देखा था कि वहां पर खेती पड़े हैं। वो देख रहे हैं राधा कुंड श्याम कुंड, तो वहां पर भाई ये खेत, ये जो है ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक काली है एक गोरी है, क्योंकि वहाँ का कुंड का पानी वो जो खेत है ना, वहाँ पर मिट्टी जो है थोड़ा एक जगह काला है और एक जगह मतलब पास में ही है, एक जगह गोरा है। श्याम जो है काला है और राधा रानी गोरी है, तो एक का नाम काली है एक का नाम गोरी है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु देखा बस यही राधा कुंड श्याम कुंड है। इस भाव में जितना भी वो खेत का जितना पानी था उसी से उन्होंने स्नान किया और वहाँ का मृत्तिका से उन्होंने अपना तिलक किया। तिलक करके वो बहुत प्रसन्न हुए थे, मतलब ये प्रदर्शन किया कि वो तीर्थ जो लुप्त हो गया, वो लुप्त स्थान पुनः प्रकाशित किया चैतन्य महाप्रभु ने। ये काली गोरी राधा कुंड श्याम कुंड के अलावा और कुछ नहीं है। इस प्रकार उन्होंने वहाँ पर उस तीर्थ को फिर हमारा आंखों के सामने फिर प्रत्यक्ष कराया। और बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु का आदेश पे वृंदावन गए थे रूप सनातन के पास, रूप सनातन प्रकट होने के बाद वो बहुत इतना विरह में आए थे कि अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन फिर उनका सपनादेश हुआ तो उन्होंने वो प्राण त्यागने का जो उन्होंने प्रण या सोचा था, संकल्प लिया था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ के उन्होंने राधा कुंड में वास करना शुरू किया। और राधा कुंड में जो जाह्नवा देवी है वहाँ पर है,
जाह्नवा देवी का। वहाँ पर उन्होंने जाकर के जाह्नवा देवी को प्रणाम किया। जाह्नवा देवी से उन्होंने विशेष कृपा भी प्राप्त किया। और उसके बाद एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में विचार आया, यहाँ पर तो कोई पक्का घाट नहीं है। पक्का घाट रहने से भक्त लोग आएंगे, स्नान करेंगे, आचमन करेंगे, एक अच्छा व्यवस्था हो जाएगा। यहाँ पर बढ़िया से एक व्यवस्था होने से अच्छा है, ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा। लेकिन जैसे सोचा साथ साथ अरे ये सब कामों में क्यों समय वृथा करना है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा और जो काम करने वालों को लेके आना पड़ेगा, नाना प्रकार का उनके पीछे जो है उनके पीछे खड़ा रहना पड़ेगा, सब कुछ ना, ये सब चीज़ों के लिए काम नहीं है, समय नहीं है मेरे पास। या तो मेरे अंदर शायद इस प्रकार का विकार आ रहा है कि कुछ ऐसा काम करूं, इसलिए उन्होंने संकल्प छोड़ दिया। लेकिन उसी समय एक बहुत बड़ा धनी सेठ जब बद्रीनारायण गए थे और उन्होंने सोचा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा धन राशि है, इस धन राशि को बद्रीनारायण को मैं भेंट चढ़ाऊंगा, ऐसा सोच करके उस दिन बद्रीनारायण में वो विश्राम किया था। रात को बद्रीनारायण का दर्शन हुआ और सपने में उन्होंने आदेश दिया, देखो ये पैसा तुमको यहाँ देने की जरूरत नहीं है, वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में रघुनाथ दास है, रघुनाथ दास के पास जाकर के बोलना कि ये घाट जो बनाने के लिए आप पैसा यूज कीजिए, और हाँ ये बोल देना कि मेरे को बद्रीनारायण ने आदेश किया कि आपने संकल्प किया था, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए वो धनराशि जितना भी जरूरत है आपको देने के लिए बोला था, क्योंकि ऐसे धन दोगे तो लेंगे नहीं वो। तो उनका आज्ञा लेकर के या आदेश को पालन करते हुए वो ब्रजधाम गए और रघुनाथ दास कहाँ है पूछा। रघुनाथ दास गोस्वामी को मिलके उन्होंने बोला था कि ऐसा ऐसा मैं स्वप्नादिष्ट हुआ हूँ, ये धनराशि आपको यहाँ पर घाट बनाने के लिए ये बद्रीनारायण ने बोला था। ऐसा बोल करके उन्होंने वो धनराशि संपत्ति जो है उनके हाथ में दिया और सारा वहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने घाट बनाया। अभी जो हम देखते हैं वहाँ पर, बाद में तो बहुत उन्होंने चेंज किया था, लेकिन फिर भी जो घाट बना करके भक्तों को स्नान करने के लिए, आचमन करने के लिए जो भी विधान किया था, सर्वप्रथम रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया था। और जो राधा कुंड है उसको देखते हैं कि 4 कोना है, राधा कुंड का 4 कोना है, और श्याम कुंड देखेंगे तो बांका है, टेढ़ा है, वो सीधा नहीं है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा था कि यहां पर जो भी वृक्ष इत्यादि है सबको काट करके इसको भी सीधा बना देंगे। तो वहीं पर जो आप जाएंगे दर्शन होगा, वहां पर बोलते हैं कि 5 वृक्ष है, वो 5 वृक्ष पंच पांडव के समान है। वो पंच पांडव रघुनाथ दास गोस्वामी के पास आकर के प्रार्थना किया, हम इस राधा कुंड में वास चाहते हैं, इसलिए आप कृपा करके इसको काटना नहीं। तो भक्त जब वास करना चाहते हैं उस इच्छा को रखते हुए उन्होंने क्या किया, उसको पेड़ को नहीं काटा। तो अभी भी वो श्याम कुंड जो है वो टेढ़ा मेढ़ा ही है, राधा कुंड एक 4 कोना है। तो इस प्रकार राधा कुंड और श्याम कुंड, जो राधा कुंड सर्वोत्तम प्रियतम वस्तु है श्री कृष्ण के लिए, वहां पर नाना प्रकार का लीलाएं राधा कृष्ण करते हैं, वो राधा कुंड का कृपा से भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त होगा। तो आज राधा कुंड का प्रकट तिथि है, बहुलाष्टमी भी है, बहुला वन में है राधा कुंड, इसीलिए ये बात। ऐसे एक एक करके देने से टाइम लगेगा, दे दो वहाँ पर 10 करके दे दो, वो लोग आपस में बांट लेंगे, 3-4 करके दे दो, आपस में बांट लेंगे। एक एक करके दोगे तो बहुत समय लगेगा। वहाँ पर 7-8 दे दो, वो आपस में बांट लेंगे। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद 3 अध्याय। आज 4 श्लोक पढ़ेंगे, कल 2 का व्याख्या हुआ, आज 2 का व्याख्या
श्रवण करेंगे। श्री गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यः स्वात्मानीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितं अविद्ददृक्साक्षि उभयं तद् ईक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः कालेन पंचत्वम् इतेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः। कल हमने प्रथम 2 श्लोक का कल परसों में हमने व्याख्या सुना था। अब तृतीय श्लोक, यह स्वात्मानीदं निज माययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितं अविद्धदृक् साक्षि उभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः। যাহার স্বকীয় মায়ায় আপনাতে अर्पित এই বিশ্ব কোনো সময় প্রাদুর্ভূত হয়, কোনো সময় বা তিরোহিত হয়, কার্য ও কারণ এই উভয় অবস্থাকেই স্বপ্রকাশ যিনি সাক্ষী রূপে অলুপ্ত দৃষ্টিতে সর্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন সেই পরাৎপর प्रकाशकेर प्रकाशक আমাকে रक्षा करुन। इस श्लोक में गजेंद्र बोल रहे हैं कि उनका स्वकीय माया भगवान का ही अपना सृष्ट माया के द्वारा, भगवान के अनंत शक्तियां हैं। वैसे हम मुख्य रूप से 3 सुनते हैं, बहिरंगा, अंतरंगा, तटस्था, लेकिन भगवान के अनंत शक्ति हैं। पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते, उपनिषद की वाणी है कि भगवान जो परात्पर हैं उनका शक्ति विविधैव श्रूयते, उनका विविध प्रकार के हैं, 1 या 2 3 4 प्रकार के नहीं है, अनंत प्रकार के उनके शक्तियां हैं। एक एक शक्ति के माध्यम से भगवान एक एक कार्य संपन्न करते हैं। तो उसी प्रकार यहां पर अपना ही माया से ये विश्व कभी प्रकट करते हैं और कभी उसको अप्रकट करते हैं, कभी आविर्भूत करते हैं, कभी तिरोहित करते हैं। मतलब कभी उसको प्रकाशमान करते हैं, कभी लुप्त कर देते हैं। जैसे जब भगवान के पेट के अंदर चला गया, सारे जीव उसके अंदर प्रवेश कर गए, तब अलुप्त हो गया। जब वो दोबारा जब श्वास लेते हैं, सारे ब्रह्मांड फिर पुनः सृष्ट हो जाते हैं। मतलब कभी लुप्त अवस्था, कभी अलुप्त अवस्था, कभी दर्शन होता है, कभी दर्शन नहीं होता है। कैसे? उनका ही स्वकीय माया, उनका ही अपना निज सृष्ट माया के द्वारा। और कार्य और कारण ये उभय अवस्था के ही स्वप्रकाश, मतलब ये कार्य और कारण, मतलब जब प्रकट होता है और जब अप्रकट होता है, दोनों को ही वो स्वप्रकाश करते हैं। मतलब वो कभी दर्शन कराते हैं, कभी दर्शन नहीं कराते हैं। जिनी साक्षी रूपे अलुप्त दृष्टि ते सर्वदा निरीक्षण करें। अब हम कभी देख पाते हैं, कभी नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो साक्षी रूप में सब समय उसको देख रहे हैं, क्योंकि वो इन सब से ऊपर हैं। उनकी ही माया के द्वारा सृष्ट है, उनकी ही माया के द्वारा वो दोबारा जब प्रलय होता है, जब असृष्ट हो जाता है, लुप्त हो जाता है, तिरोधान हो जाता है, लेकिन वो स्वयं साक्षी रूप में सब समय उसको देख रहे हैं और सब समय साक्षी रूप में विराजमान है। साक्षी मतलब जो परमात्मा रूप में, जो भगवान विष्णु का जितने भी हैं वो सब समय विराजमान है। वो जब प्रलय होता है सब खत्म हो जाते हैं, या जब सृष्ट होते हैं दोबारा सृष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। वो सब समय वो विराजमान है। साक्षी रूपे अलुप्त दृष्टिते, अलुप्त दृष्टिते मतलब कभी लुप्त नहीं होते हैं वो। मतलब संसार पूरा लुप्त हो जाएगा, संसार पूरा तिरोहित हो जाएगा, लेकिन वो
अलुप्त भाव से, मतलब उस समय भी वो साक्षी बन करके देखते हैं। सत्यव्रत मुनि ने दर्शन किया था ना, सत्यव्रत मुनि जिनको उन्होंने प्रार्थना किया था कि प्रलय के समय में मैं देखना चाहता हूं कैसा है। उस समय इतना प्रलय हुआ कि सब कुछ, जितने भी पृथ्वी में सब कुछ बहता बहता चला गया, और सत्यव्रत मुनि को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सारा ब्रह्मांड ध्वंस हो रहा है, अंधकार छा रहा है, और कोई प्राणी, कोई वृक्ष, पर्वत, कुछ भी जीवित नहीं है, सब कुछ खत्म हो रहा है। और उस प्रलय का जल में वो गोते खा रहे हैं, इधर उधर उसको धक्का दे करके वो पानी फेंक रहा है। ऐसा करते 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 एक समय एक जगह पहुंचा जहां पर देखा एक छोटा सा बालक वट पत्र के ऊपर, जो वट वृक्ष है ना, उसका एक पत्ते के ऊपर लेटे हुए अपना अंगूठा चूस रहे हैं। आपने देखा होगा फोटो में, अपना अंगूठा चूस रहे हैं। मतलब क्या है, बहुत आराम से हैं। मतलब कोई प्रलय, पूरा प्रलय जो है इधर उधर सब लोगों को खत्म कर दिया, और सारा जो सत्यव्रत मुनि भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लेकिन यहां पर एकदम मस्त जिसको बोलते हैं, उस अवस्था में यहां पर लेट करके अंगूठा चूस रहे हैं। उस वो भगवान का दर्शन हुआ था। इसलिए मेरे को लगता है सत्यव्रत मुनि ने ही वहां पर लिखा था, बाल मुकुंद स्तोत्रम लिखा था वहां पर। मुझे लगता है सत्यव्रत मुनि ने ही लिखा, मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है। वो वहां पर जो छोटा मुकुंद, जो मुकुंद मतलब क्या है, संसार से मुक्ति प्रदान करके भगवान का चरण देने वाला, मतलब निज चरण देने वाला, वो है मुकुंद। बाल मुकुंद, वो छोटा मुकुंद का भगवान ये सत्यव्रत मुनि ने दर्शन किया। कहने का मतलब यह है कि पूरा सृष्टि प्रलय से नष्ट हो गया, उस समय भी भगवान विराजमान है साक्षी रूप में। और सेई परात्पर प्रकाशकेर प्रकाशक अमाके रखा करुण, और जो प्रकाशक के भी प्रकाशक हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रकाशक का भी प्रकाशक है। अब प्रकाशक का मतलब क्या है, ये आंख के माध्यम से हम देखते हैं, ये आंख प्रकाशक है, या कर्ण भी प्रकाशक होते हैं, कर्ण के माध्यम से कुछ श्रवण करते हैं। हमारे जितने भी इंद्रिय हैं ये सब प्रकाशक है, कोई प्रकार का ज्ञान हमको देते हैं। इन इंद्रियों का भी प्रकाश करने वाले, इसका मतलब क्या है, एक हमारा गुरुजी अक्सर ये उदाहरण दिया करते थे। अभी मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है ना, जो क्या बोलते हैं, मेडिसिन वगैरह जो पढ़ाई करते हैं डॉक्टर लोग, वो कुछ लोगों के हिसाब से ऐसा है कि हमारे सबके अंदर दो तरह के नस होते हैं, दो तरह के नर्व्स होते हैं, एक सेंसरी नर्व, एक मोटर नर्व, दो प्रकार के नसें होते हैं। सेंसरी नर्व मतलब ये है, जब हम आंखों से देखते हैं, मान लीजिए कोई हमारे ओर कीड़ा आ रहा है, हमने उस कीड़े को देखा, वो कैसे देखा, आंखों से देखा, आंखों से देखा, तुरंत उसको बोलते हैं सेंसरी नर्व। ये जाकर के दिमाग के ऊपर जो भी बटन है, जो सेंसर आजकल है ना, हाथ डालने से पानी आ जाता, बाथरूम में देखेंगे हाथ डालने से सेंसर है, तो हमारा ये सेंसर भगवान ने पहले से दिया हुआ, ये जाकर के पूरा सेंसर को बोलेगा। और वो नस मोटर नर्व, मतलब जिससे क्रिया होता है, जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, बॉडी को हिलाना, इसको बोलते हैं मोटर नर्व, जिससे जो है क्रिया करते हैं। तो बहुत सारे लोग डॉक्टर के हिसाब से ये सब रासायनिक क्रिया है, ये कुछ आत्मा कुछ नहीं है, सब रसायन क्रिया है कि एक नस जाकर के दिमाग को बोलता है, दिमाग जो है दूसरा नस को आदेश देता है कि तू पीछे हट जा, कीड़ा तुम्हारे ओर आ रही है। ये इतना ही उनका समझ है। तो गुरुजी बोलते हैं इसके ऊपर एक और है, जो डॉक्टर का ही एक फील्ड है, जिसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट। वो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये सेंसरी नर्व, मोटर नर्व के अलावा एक और है जो माइंड जिसको बोलते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए यहां पर मान लेते हैं
60-70 लोग बैठे हैं, 50-40 जितने भी बैठे होंगे, जो इनमें से एक आध होंगे जिनका माइंड यहां नहीं होता है, एक आध तो होंगे। मतलब हमारा बॉडी यहां पर है लेकिन माइंड कुछ और चीज सोच रहा होता है, अभी टाइम हो गया है, घर जाना है, खाना बनाना है, कुछ तो दिमाग के अंदर कुछ चल रहा होता है। मतलब हमारा जो इंद्रिय, क्या इंद्रिय, कर्णेंद्रिय कथा श्रवण कर रहा है, लेकिन वो जो ब्रेन जो है ना, वहां जाकर कुछ नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में एक मन है जो अभी इस समय एक्टिव नहीं है। उसके कारण जो है इन दोनों से बड़ा है मन, ऐसा मनोवैज्ञानिक बोलते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं इन लोगों को मालूम नहीं मन करके एक चीज है, और ब्रेन बोल देते हैं, लेकिन मन एक ऐसा वस्तु है, जब तक मन बीच में नहीं आता है तब तक ब्रेन भी उसको ये नहीं करता है। अब इसके ऊपर एक और चीज है, क्या है? हमने सुना था मनसस्तु परा बुद्धि। मन के ऊपर भी एक और चीज है जो बुद्धि। बुद्धि मतलब क्या है? कई बार क्या होता है कि बैठे हुए भी होते हैं, मन भी यहां होता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर जो बुद्धि क्रिया नहीं कर रहा है। क्योंकि छोटा बच्चा होता है, जब प्रश्न करता है, सब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वो सब दिमाग में रजिस्टर करता है। जब वो वस्तु दोबारा देखता है, उसका बुद्धि बोलता है मन को कि ये टेबल है, क्योंकि उसने बुद्धि में उसको स्टोर करके रखा है, वो ज्ञान को उसने बुद्धि में स्टोर करके रखा है। जब वो वस्तु को देखेगा, ये कीड़ा को कीड़ा कौन बोलेगा? आंख तो देखा, लेकिन आंख नहीं बोलेगा कीड़ा है। आपका बुद्धि जो पहले सीखा था, माताजी ने बोला, पिताजी ने बोला ये कीड़ा है, वो कीड़ा का ज्ञान आपका बुद्धि दे रहा है। और वो कीड़ा को तभी देख पाएंगे जब आपका मन वहां पर है। कीड़ा आपके पास आ रहा है, कई बार ऐसा करते हो आप, आपने देखा नहीं, आप देख रहे हैं वहां पर, लेकिन आपने देखा नहीं, अचानक से रिएक्ट किया। इसका मतलब क्या है? आपका मन वहां पर नहीं था, आपका मन वहां नहीं था, इसलिए आपका बुद्धि ने भी नहीं बताया। मन और बुद्धि उतना ही जरूरत। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार मन से ऊपर है बुद्धि। जितना ऐसा ऊपर जाते रहेंगे उतना सूक्ष्म है। अब बुद्धि से भी ऊपर जो मृत देह है, उसके आंख है, उसके सब कुछ है, लेकिन जब उसके पास ये सब कुछ आ रहा है, उसको कुछ पता चलेगा, उसको कुछ समझ में आएगा? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिस वस्तु के कारण यह बुद्धि प्रकाशित है, जिस वस्तु के कारण यह बुद्धि भी प्रकाशित है, वो वस्तु नहीं है। जब हम सो जाते हैं तब हम इस अवस्था में आत्मा को जान सकते हैं। एक 3 अवस्था होता है, एक जागृत अवस्था, एक सुषुप्त अवस्था, एक गाढ़ निद्रा। जागृत अवस्था में जो कुछ भी हम देखते हैं, ये इंद्रियों का माध्यम से हमको पता चलता है। इंद्रिय ज्ञान, बुद्धि ज्ञान, ये बुद्धि जो भी हमने सीखा वहां तक। और सुषुप्त अवस्था, सुषुप्त अवस्था मतलब स्वप्नावस्था, थोड़ा सोए लेकिन स्वप्न देख रहे हैं। आपका शरीर विश्राम में है, आपका कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर रहा, आपका आंख बंद है, कुछ नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं। आपके कान आपके आजू बाजू में कोई शब्द नहीं सुन रहे हैं, लेकिन कुछ सुन रहे हैं। कैसे? मन की आंखों के द्वारा, मन के कानों के द्वारा। आप ऐसा घोर जंगल में हैं, सब जगह भाग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपके पीछे बाघ पड़ा हुआ है और आप भाग रहे हैं। इस प्रकार का कई प्रकार सपना हम देखते हैं। उस सपने में क्या होता है? हम शरीर जबकि पड़ा है, इंद्रिय पड़े हैं, लेकिन एक्सपीरियंस क्या कर रहा है? क्या चीज अनुभव कर रहा है वहां पर? मन, इंद्रिय नहीं। उस सुषुप्त अवस्था में, मतलब जो स्वप्न अवस्था में, हम मन को जान सकते हैं कि हां, मतलब ये शरीर के अलावा और कोई वस्तु है जो अनुभव करता है और जो थक जाता है और दुख भी देता है। और कई बार अच्छा अच्छा सपना भी देखते हैं। कई बार यार और थोड़ी देर सो जाऊं, अच्छा सपना आ जाए। कई बार ऐसा होता है, कभी गुरुजी को देख लेते हैं, कुछ और चीज़ को देख लेते हैं और थोड़ा और ज़बरदस्ती आंख बंद कर लेते हैं, शायद इसका सपना और आगे बढ़ जाए।
लेकिन वो जागृत अवस्था हो गया, सपना खंड हो जाएगा। वो मन में दर्शन किया हमने, गुरु जी का दर्शन किया, या तो कुछ भी अच्छा, कोई भी स्वर्ग में चला गया, जिसका जिस प्रकार का चिंतन है। और जो गाढ़ निद्रा अवस्था में, एकदम गाढ़ निद्रा, आपने सपना भी नहीं देख, कुछ भी नहीं, सुबह उठ करके बोलते हैं अरे यार आज तो बहुत बढ़िया नींद हुआ। अब आपका शरीर को पता नहीं बढ़िया नींद हुआ कि नहीं, आपका तो सब शरीर तो अचेतन पड़ा हुआ, और आपका मन भी एक्टिव नहीं है, मन ने भी कुछ देखा नहीं, तो किस चीज ने अनुभव किया कि आपका बहुत बढ़िया नींद हुआ? यह है आत्मा। तो गाढ़ निद्रा अवस्था में उस आत्मा का अनुभव होता है, जो शरीर से और मन से भी जब ऊपर उठ जाते हैं। वो आत्मा जब तक बुद्धि को प्रकाशित नहीं करता है तब तक वो मन के पास नहीं जाता है। मन जब तक बोलता नहीं है तब तक जो सेंसरी नर्व, मोटर नर्व है, जो इंद्रिय है, उनको कोई ज्ञान नहीं दे सकता है, वो क्रियान्वित नहीं होंगे। तो सारा क्रियान्वित होने का मूल कारण कौन है? चेतन। वो चेतन का कारण कौन है? भगवान। इसीलिए बोल रहे हैं उस प्रकाश का भी प्रकाशक हैं आप। जो आंखों से देखने का, कानों से सुनने का जो प्रकाश हम पा रहे हैं, मिल रहा है हमको, उस प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाले हैं आप मेरे रक्षा कीजिए। इस प्रकार उन्होंने, गजेंद्र ने यहां पर स्तव किया। कालेन पंचत्वम इतेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद गहनम गभीरम यस्तस्य पारे अभिविराजते विभु। बोल रहे हैं कालवशतः सकल कारण लोक एवं लोकपाल संपूर्ण रूपे विनाश प्राप्त होइले दुरवगाह गंभीर गभीर तमो मात्र वर्तमान छिलो जे विभु एवं भूत तमो राशिर पारे विराजमान छिलेन आमी ताहार आश्रय ग्रहण करी। बोल रहे हैं काल के प्रभाव से। काल के प्रभाव से मतलब ब्रह्मा का क्या समय है? यहां पर बोलते हैं द्विपरार्थ काल है। द्विपरार्थ काल मतलब दो परार्थ किया हुआ है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का आयु बहुत लंबा है, अभी विस्तार में नहीं जाएंगे, आप लोगों ने शायद पहले सुना है तो इसलिए उसमें नहीं जाएंगे। तो ब्रह्मा का आयु बहुत ज्यादा है, 4,32,000 इंटू 10 इंटू 71 इंटू 14 इंटू 2। अब कैसा है बाद में, जिनको इंटरेस्ट है बाद में पूछ लेना। इतना ब्रह्मा जी का एक दिन है ना, इंटू 2 बोल दिया मैंने, इंटू 2 बोल दिया मैंने वो ब्रह्मा का एक दिन है। ऐसा ब्रह्मा का हमारे जैसे 365 दिन है, इंटू 365 कीजिए, एक साल हो गया, इंटू 100 कीजिए, ये ब्रह्मा का द्विपरार्थ आयु है, पूरा उनका आयु है। तब महाप्रलय होता है। जब महाप्रलय होता है, ब्रह्मा का प्रत्येक दिन में, कल्प में एक प्रलय होता है, छोटा प्रलय, और ब्रह्मा का पूरा आयु खत्म होने के बाद महाप्रलय, पूरा संसार कंप्लीटली खत्म, उसको बोलते हैं महाप्रलय। ब्रह्मा का पूरा आयु खत्म होने के बाद उस समय बोलते हैं ब्रह्मा का 100 साल खत्म होने के बाद क्या, सकल कारण, जितने भी कारण, ब्रह्मा जी एक कारण है, शिव जी एक कारण है, और जितने भी अधिदेवताएं हैं, वरुण, चंद्र, इंद्र, जितना भी हैं, सब कारण हैं। छोटे छोटे माया कारण हैं, हम छोटे छोटे घर का अपना घर का छोटा कारण बन जाते हैं, हम भी तो कारण हैं। जो कार्य करता है वो कारण है। तो इस प्रकार का जितने भी कारण हैं, जितने भी लोक है, लोक मतलब बोल रहे हैं क्या, जितने भी कार्य है, कारण खत्म हो गया तो फिर कारण मतलब कारण खत्म हो गया, उसका कार्य भी खत्म हो जाएगा। जो कार्य करने वाला व्यक्ति खत्म हो गया, सॉरी कारण जो कार्य करने वाला है वो खत्म हो गया तो फिर कार्य भी तो खत्म है ना। अब मैं इधर रखने वाला हूं, मैं ही खत्म हो गया तो फिर रखने वाला तो है ही नहीं। उस प्रकार जितने भी छोटे मोटे कारण खत्म हो जाते हैं, बड़े से बड़े कारण भी खत्म हो जाते हैं, उसके साथ साथ कार्य भी खत्म हो जाते हैं। और लोकपाल, लोकपाल मतलब जितने भी दिक्पाल हैं, जितने भी जो छोटे छोटे
आदि देवताएं हैं, मतलब जिनका छोटा छोटा पोस्ट दिया भगवान ने, मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, वो विनाश प्राप्त होइले, वो सब जब खत्म हो जाते हैं, दूर अवगाह गभीर तमो मात्र वर्तमान छिलो, सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। सब खत्म हो गया महाप्रलय में, बच गया क्या? सिर्फ अंधकार मात्र। जे विभु एवं भूत तमो राशिर पारे विराजमान छिलेन, जो पूरा अंधकार छाने के बावजूद भी उसके ऊपर जो प्रभु हैं, किसको प्रणाम कर रहे हैं यहां पर? ये देखिए, यहां पर कोई भगवान का नाम नहीं लिया, हरि विष्णु अनंत मुकुंद कोई नाम नहीं लिया। बोल रहे जब पूरा सृष्टि खत्म हो जाएगा, उस सृष्टि खत्म होने के बाद भी जो प्रभु, जो भगवान विराजमान हैं, वो उनका मैं आश्रय ग्रहण कर रहा हूं। मतलब ये छोटे मोटे वो कितना दे पाएंगे? वो खुद ही तो काल के साथ वो खुद नष्ट हो जाएंगे, लोकपाल। अब उनका मैं आश्रय ग्रहण करूंगा, मेरा क्या वो अच्छा कर सकते हैं? इसीलिए जो ये सब खत्म होने के बाद भी जो बचे हुए रहते हैं, मैं उनका शरण ग्रहण कर रहा हूं। कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण। सब खत्म होने के बाद भी जो रहने वाले हैं। इसलिए बोलते हैं श्वेतश्वतार उपनिषद में, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, जो श्वेतश्वतार उपनिषद में ये बोला गया, इसका मतलब ये है अज्ञानेर अतीत सूर्येर न्याय स्वप्रकाश महान पुरुष के अमी जानी। बोल रहे हैं अज्ञान के अतीत, जो अंधकार मतलब क्या है? अज्ञान मतलब ये पूरा भगवान का जो नीचे जितना भी प्रलय हो रहा है वो सब अंधकार। अंधकार मतलब क्या है? माया। माया मतलब जिसका अस्तित्व नहीं है लेकिन लगता है कि है। माया, नॉट दैट। जो नहीं है लेकिन लगता है कि है, वो है माया। तो जब ये सब खत्म हो जाएगा, मतलब अंधकार, क्योंकि ये सब माया से ही सृष्टि है। इसका पहले श्लोक में हमने सुना, आपका निजी माया से आपने सब कुछ सृष्टि किया। मतलब अंधकार के बाद भी उसके अपर पार जो भगवान, उनको मैं जानता हूं। श्वेतश्वतार उपनिषद, उपनिषद वेद इत्यादि हमको कहां लेके जाते हैं? भगवान की ओर दिशा दिखाते हैं। हम प्रकृति को समझने का या तो बाकी जो है स्वर्ग इत्यादि त्रिगुणों को समझने का ये कोशिश करते हैं, लेकिन उपनिषद सीधा लेके जाते हैं, मैं उन वस्तु को जानता हूं जो ये सब खत्म होने के बाद भी जिनका अस्तित्व है। इसीलिए ताहा के जानियाई साधक मृत्यु के अतिक्रम करें, उनको जानने से ही मृत्यु को पार कर सकता है। मृत्यु से ऊपर उठना है तो क्या करना है? उन वस्तु, तत्वस्तु, भगवत वस्तु को जानना पड़ेगा। परम पद प्राप्तिर जन्नो कोनो पथ नाई। इसको छोड़ करके उस भगवान को प्राप्त करने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उनके चरण में आश्रय छोड़ करके। इस प्रकार गजेंद्र ने स्तव किया। अब समय हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी खत्म कर दिया, क्योंकि श्लोक भी बहुत सारे हैं और आज 13वां या 14वां दिन है ना, अभी 16-17 दिन बच गए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।